बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टीचिंग्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश की कुछ अहम चीज़ जिसे हम टेंसेस कहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को टेंसेस का पता होता है लेकिन इसके इस्तेमाल का पता नहीं होता। तो मैं इसी मकसद से ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिन लोगों को इसके बारे में पता है तो वो इसका इस्तेमाल भी सीखें, और जिनको इसका पता ही नहीं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दोस्तों, ये होते हैं टेंसेस। टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मज़ीद इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। दोस्तों, आगे चलते हैं टेंसेस। दोस्तों, सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि टेंसेस है क्या। दोस्तों, ये टेंसेस लातीनी ज़बान का वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब है टाइम। टेंसेस शो अस टाइम एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन और इवेंट। दोस्तों, ये हमें किसी भी काम का वक्त और उसके मुकम्मल होने का वो टाइम बताता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, देयर आर 3 मेन टेंसेस इन इंग्लिश एंड ईच सेंटेंस हैज़ 4 डिफरेंट फॉर्म्स। दोस्तों, हमारे पास इंग्लिश में 3 टेंसेस होते हैं और ये मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम होता है। इन टोटल देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस। दोस्तों, ये शुरू में तो 3 होते हैं लेकिन मज़ीद ये 4 हिस्सों में तकसीम हो रहे होते हैं, जो कुल मिलाकर 12 हो जाते हैं। टेंसेस एंड देयर टाइप्स। दोस्तों, टेंसेस की मेन 3 टाइप्स जो हैं वो हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ईच ऑफ देम डिवाइडेड इन 4 टाइप्स आल्सो। दोस्तों, इनमें से हर एक 4 हिस्से में तकसीम होता है और ये टोटल 12 टेंसेस पर चला जाता है। इसलिए हमसे कोई भी अगर पूछता है कि टेंसेस की तादाद कितनी है तो हम कहते हैं कि 12 हैं। दोस्तों, बेसिक 3 हैं, इनके जो फर्दर पार्ट्स हैं उनको मिलाकर ये टोटल 12 हो जाते हैं। दोस्तों, मज़ीद आगे चलते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी ब्रांचेज या इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, इन विच ओनली सिंपल एक्शन ऑफ एनीथिंग इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, ये सिंपल किसी भी एक्शन को जाहिर करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कह सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद अगर आपको समझाने के लिए मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स भी और इधर फार्मूला भी इसका रखा है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब काम होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। दोस्तों, मज़ीद एग्जांपल से मैं आपको बताता चलूँ कि ही रीड अ बुक। ही हो गया सब्जेक्ट काम करने वाला, रीड काम हो गया और बुक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बुक पढ़ी जा रही है और रीड काम है और करने वाला जो है वो ही है। दोस्तों, इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, जिस तरह फार्मूले के अंदर बताया गया है कि सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब 1, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। दोस्तों, दूसरी एग्जांपल है शी सिंग अ सॉन्ग। लड़की गाना गा रही है। सिंपल सेंटेंस है, इसमें लड़की जो है शी सब्जेक्ट हो गई, सिंग उसका काम हो गया, सॉन्ग गाना हो गया। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हुए मैं आपको इसके सेकंड पार्ट के बारे में बता दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। व्हेन एन एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन इज़ नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, इससे मुराद ये है कि कोई भी काम जो माजी में शुरू किया है और अभी तक चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं।
जैसे हम इसको कह सकते हैं कि बिल्डिंग बन रही है। दोस्तों ये पास्ट में तो शुरू हुई है लेकिन उसका काम अभी तक चल रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो अभी मुकम्मल नहीं हुई लेकिन अभी चल रही है। मज़ीद इसको एग्जाम्पल और फार्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फार्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए या कंटिन्यू शो करने के लिए आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एग्जाम्पल सब समझते हैं हम इसको। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ही इसमें आ गया सब्जेक्ट, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। जो वर्ब को सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो चीज़ हम लगाते हैं उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ही प्लेइंग क्रिकेट तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। प्लेइंग, दोस्तों प्ले आ गया वर्ब काम, और इसको कंटिन्यू हमने बनाने के लिए आईएनजी इसके साथ लगा दिया। दोस्तों ये हो गया प्लेइंग क्रिकेट हो गया। ऑब्जेक्ट ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है। पास्ट में वो शुरू हुआ है, भले 2 घंटे पहले शुरू हुआ है या 5 मिनट पहले, लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है। तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्ब के साथ आईएनजी कंटिन्यू शो करने के लिए। दोस्तों दूसरी एग्जांपल है शी इज़ रीडिंग बुक, लड़की किताब पढ़ रही है। दोस्तों ये भी ऐसे ही है, भले 5 मिनट पहले शुरू किया है, पास्ट में शुरू किया है, अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों मज़ीद अब इसके हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन एक्शन और वर्क मेंशन्ड एज कंप्लीटेड और परफेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इससे मुराद ये है कि कोई भी काम शुरू हुआ है और ख़त्म भी हो गया है। जहाँ पर ख़त्म हो गया वो काम, दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में चला जाता है। दोस्तों मज़ीद आपको समझाने के लिए इसकी एग्जाम्पल और फार्मूले से मदद लेंगे हम। दोस्तों ये है फार्मूला इसका, सब्जेक्ट काम करने वाला, हैज़ हैव। दोस्तों ये भी किसी चीज़ के होने को, किसी की मिल्कियत ज़ाहिर करने को या किसी भी चीज़ के पूरा होने को ज़ाहिर करने के लिए हैव हैज़ का इस्तेमाल होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों थर्ड फॉर्म हमें पास्ट में ले जाती है कि ये काम हो चुका है, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। दोस्तों ये नोट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे प्ले वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लेड ईडी के साथ। दोस्तों ये हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इससे मुराद हमारा पास्ट हो जाता है। ही प्लेड अ मैच, उसने मैच खेला। अगर हम इसको लिखेंगे ही प्ले मैच, वो मैच खेलता है। दोस्तों अगर हमें परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ज़ाहिर करना है तो हमें ईडी वर्ब के साथ लगाना पड़ेगा, या थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी पड़ेगी। इसके बगैर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों दूसरे नोट में है आई। आई है दोस्तों सिंगुलर नाउन और एनी प्लूरल सब्जेक्ट गेट्स हैव। दोस्तों आई सिंगुलर है लेकिन ये अपने साथ सिर्फ हैव लेता है। बाकी जितने भी सिंगुलर हैं नोट के अंदर है एनी सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई गेट्स हैज़, और कोई भी सिंगुलर आ जाए उसके साथ हम हैज़ लेंगे, आई के साथ हम हमेशा हैव लेंगे। ये इंग्लिश के रूल्स में है दोस्तों। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इसका जो है, जैसे हमने पहले फार्मूला इसका पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों एग्जाम्पल में हम इसको देख सकते हैं।
आई हैव अ कार, ये इसमें हैव मिल्कियत को भी ज़ाहिर कर रहा है कि मेरे पास कार है। और नोट जो हमने पीछे पढ़ा है, ओनली आई विल गेट हैव, सिंगुलर में आई हमेशा अपने साथ हैव लेगा, बाकी जितने भी सिंगुलर हैं उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल 2 है शी हैज़ सर्व्ड। दोस्तों शी इसके अंदर सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग है इसके साथ, और वर्ब थर्ड फॉर्म है। दोस्तों ये आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिखा है, वर्ब पे इसको हमने ख़त्म इसलिए किया है क्योंकि सर्व्ड किसी भी चीज़ में हो सकता है। ही सर्व्ड एज टीचर, ही हैज़ सर्व्ड एज टीचर, तो वो टीचर में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं उसने। हैड सर्व्ड एज डॉक्टर, लेकिन अगर हम इसको ये लिख दें शी हैज़ सर्व्ड, सेंटेंस तो है लेकिन इसमें ये ज़ाहिर नहीं हो रहा कि ये किस चीज़ में इन्होंने सर्व किया है या क्या है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पास्ट के ब्रांचेस और पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो आरएच की टीचिंग्स को सब्सक्राइब करते हुए चलें और वीडियो में बने रहें। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4 है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन पास्ट बट आल्सो कंटिन्यू इन द प्रेजेंट और फ्यूचर इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है जो पास्ट में शुरू किया है लेकिन उसके असरात मौजूदा दौर में या आने वाले वक्त में भी ज़ाहिर हों। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों मज़ीद इसको समझाने के लिए मैं आपसे ये शेयर करूँगा इसकी एग्जांपल्स और इसका फार्मूला। दोस्तों इसके फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। हैज़ हैव दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल के लिए ज़ाहिर करते हैं हम, प्लस बीन। दोस्तों इसके साथ बीन का इजाफा करेंगे हम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा करेंगे ताकि उसको कंटिन्यूस ज़ाहिर किया जाए, प्लस ऑब्जेक्ट और जिस पर काम हो रहा हो। दोस्तों ये एग्जाम्पल 1 है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। और दूसरी एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से ये किताब पढ़ रही है। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए। एग्जाम्पल के अंदर है, एग्जाम्पल 1 में है आई हैव बीन वेटिंग। दोस्तों इसके अंदर सब्जेक्ट भी आ गया, हैव का इस्तेमाल भी आ गया, बीन का इस्तेमाल भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट और आईएनजी के इजाफे के साथ वेटिंग कर दिया हमने इसको फॉर। दोस्तों अब ऑब्जेक्ट में हम यू लिखेंगे क्योंकि हम यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। उम्मीद है आप दोस्तों को ये समझ में आ गई होगी। थैंक्स। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं दोबारा हाजिर रहूँगा। अभी के लिए शुक्रिया।